हेलो गाइस, आपका टेक्नो 10M के चैनल में स्वागत है। तो चलिए अब हम कल देखा था हमने कि कैसे ऑड और इवन है उसके बारे में प्रोग्राम देखा था। अब उसी दायरे को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आज से मैं लूप शुरू कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग लूप 3 पढ़ते हैं और 3 ही बेसिकली पढ़ते आए हैं सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस या पाइथन में, या फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप। तो अब चलिए मैं सबसे पहले फॉर लूप से शुरू करता हूँ। तो चलिए आज का दायरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल खोल लेंगे। अब फाइल नेम लिखेंगे, मैं फॉर लूप से सेव कर रहा हूँ। चलिए हेडर फाइल लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बिन sh। तो देखिए जैसे कि हम तमाम लूप का जिस तरह यूज करते हैं फॉर लूप का, बेसिकली उसी तरह यूज करना है। तो मैं यहाँ फॉर लूप का यूज करने का 2 तरीका बतला रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। देखिए हम लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग फॉर लूप का यूज करते थे तो वहाँ हम लोग को इनिशियलाइजेशन करना पड़ता था, उसका एंड टर्म और उसका स्टेप वैल्यू भी लिखना पड़ता था। हम यहाँ पे भी वही वो भी करेंगे, मैं वो भी बतलाऊंगा। मैं सबसे पहले पहला तरीका बतलाता हूँ जो बहुत ही बेसिक है। वो अगर आप कोई भी नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं, बेसिकली जैसे कि मैं 1 से लेकर 10 का मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हम लिखेंगे पहले 4। मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया है जैसे a, हम सिंपलेस्ट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और चलिए यहाँ पे मैंने 0 भी लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद अब जैसे कि सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि 0 से 9 तक ही प्रिंट हो, तो ये बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको सीधा लिखना 4, फिर वेरिएबल का नाम जैसे मैंने a रखा, आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। 4a इन 0 1 2 3 4 5 6, या जो वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर लिखेंगे डू, फिर इको $a, फिर लास्ट में डन लिखेंगे। देखिए मैंने बताया था आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि मैं डिसीजन मेकिंग में बताया था लास्ट में fi लिखना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पे हम fi नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो लूप है। वो उसी चीज को स्टेप वैल्यू से दोहरा रहा है, एक एक स्टेप वैल्यू से। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर यहाँ इफ एल्स का प्रयोग होता तो यहाँ पे हम लोग fi का यूज करते हैं एट द एंड, जहाँ पे
इफ और एल्स का स्टेटमेंट, जो कंडीशंस के स्टेटमेंट्स के बाद में एफ आई लिखते हैं, हम लोग लूप में एफ आई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, एफ आई मत लिखिएगा लास्ट में, जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम्स में लिखा था। देखिए, तो हमने लिखा फॉर ए इन, मैं चाहता 0 से 9 तक प्रिंट हो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखेंगे डू, फिर इको मीन्स प्रिंट $a, लास्ट में डन। और सबसे पहले हम यहाँ से सेव कर लेंगे, फिर यहाँ से हमने टर्मिनल खोला, उसके बाद यहाँ से मैंने क्लोज किया। लिखेंगे बैश, मैंने फाइल का नाम रखा था फॉर लूप डॉट sh। देखिए, जो मैंने वैल्यू प्रिंट किया था सेम सब वही वैल्यू प्रिंट हुए। देखिए, बैश फॉर लूप डॉट sh, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि मैं प्रोग्राम आप लोग को दिखाऊंगा, तो देखिए फॉर लूप का देखिए मैंने ये वैल्यू लिखा था यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिखा था फॉर ए इन 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने जो ये वैल्यू लिखा था सब वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। $a, जो यहाँ पे वेरिएबल ए पे लिखा था सब प्रिंट होके आ गए। ये तो हो गया अगर आप वैल्यू खुद से लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको वैल्यू असाइन करना पड़ेगा, वही वैल्यू प्रिंट होंगे। आप जो वैल्यू असाइन करेंगे वही प्रिंट होंगे। जैसे कि मैं आप कहूँगा, मैंने कुछ भी लिख दिया 11 12 13 14 15 16, चलिए मैंने 17 तक लिख दिया। उसको सेव करते हैं। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, तो आप देखिएगा वही वैल्यू प्रिंट हुआ। देखा, 11 12 13 14 15 16 17, वही वैल्यू प्रिंट हुआ। 11 12 13 14 15 16 17, देखा आपने। तो इसमें कि आप जो वैल्यू यहाँ पे दीजिएगा वही वैल्यू सिर्फ यहाँ पे दिखाई देंगे, वहीं पे टर्मिनल में प्रिंट होंगे। अब तो बात आ गई यहाँ पे, तो मेरे को खुद लिखना पड़ेगा। अब बात आ गई कि अगर आपको स्टेप वैल्यू देना पड़े तो आप क्या कीजिएगा, उसके लिए भी हल है मेरे पास। तो चलिए मैं एक दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले इसको सेव करके रख देता हूँ, फिर से हम खोलेंगे। आप चाहे तो इसी पे एडिट करके दोबारा डिलीट करके इसी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक नया फाइल बना रहा हूँ, इसमें मैं लिखूंगा gedit, नाम दे दिया मैं फिर से इस बार मैं ट्रिपल ओ से डिनोट कर दिया फॉर लूप डॉट sh। तो चलिए देखते हैं, इसको मैंने रिसेंट किया। सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिखेंगे, हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश bin स्लैश fh। अब देखिए, जैसे कि पहले प्रोग्राम में था कि आप जो वैल्यू लिखना चाहेंगे वही शो होगा, जहां से 0 से 9 तक लिखना चाहेंगे तो वही शो होगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं। अगर आप चाहेंगे कि मैं सिर्फ 1 लिखूं और उसके बाकी के तमाम एंड वैल्यू बस लिखूं, उसके बीच के जितने भी डिजिट या वैल्यू वो सब आ जाए, तो उसके लिए मैं सेकंड स्टेप बताता हूँ। तो सेकंड स्टेप के लिए वो भी बहुत सिंपल है। तो देखिए, जैसे कि हमको लिखना है फॉर, यहाँ पे भी मैं वेरिएबल को ही डिनोट करता हूँ इन। यहाँ पे हम करली, याद रखिएगा हम यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, पैरेंथेसिस का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। तो देखिए करली ब्रैकेट
यहाँ पे 1, जिससे मैं चाहता हूँ 1 से शुरू 1। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे हम डबल डॉट का यूज करेंगे, 1 2 डबल डॉट। ये आप कह सकते हैं या तो सेमी कॉलन का यूज जैसे हम लोग बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में करते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे डबल डॉट का यूज होता है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते थे फॉर लूप में, यहाँ पे हम लोग डबल डॉट का यूज करते हैं, 1 डबल डॉट। मैं चाहता हूँ 10 तक प्रिंट हो। और अगर ये बात तो जानते होंगे कि अगर मैं स्टेप वैल्यू नहीं लिखूंगा, मतलब मैं बीच में नहीं चाहता हूँ कि कुछ भी ना हो, मतलब जो डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू रहता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो मीन्स 1 के बाद 2 आ रहा मीन्स स्टेप वैल्यू 1 है, तो डिफॉल्ट 1 रहता। तो अगर आप डिफॉल्ट देना चाहते हैं तो आप सिंपल छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 से 10 तक चाहिए, वो सिंपल 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जैसे पिछले वाला था उसी तरह लिखूंगा, डू इको डॉलर ए, डन। यहाँ से सेव कर दिया मैंने। अब टर्मिनल खोलूंगा, दोबारा से मैं यहाँ पे जो gedit लिखा था यहाँ से लिखूंगा बेस फॉर लूप, जो मैंने फाइल नाम का नाम, अब एंटर लिखूंगा। देखिए 1 से 10 तक आपका प्रिंट होके आ गया। मैंने स्टेप वैल्यू लास्ट में मैंने नहीं लिखा था, तो वो सिंपल डिफॉल्ट 1 रहता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। ठीक है। और अगर आप देखना चाहेंगे जैसे कि मैं यहाँ पे 20 लिख दूँ, 21 लिख दूँ, सेव करके देखिए 1 2 3 4 21 तक आ गया। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ 1 से 10, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना स्टेप वैल्यू लिखना चाहता हूँ कि क्या हो, तो फिर से हम यहाँ पे डबल डॉट का यूज करेंगे। और इस बार चाहता हूँ कि नहीं 1 नहीं हो 2 हो, तो देखिए 2 कर दिया। फिर यहाँ से सेव किया, मैं कंट्रोल प्लस एस से टर्मिनल खोला। इसके बाद फिर से मैंने प्रोग्राम रन किया, तो देखिए 2 का डिफरेंस आया, क्योंकि मैंने स्टेप वैल्यू यहाँ 2 दिया था, 1 3 5 6 7 8 9। अब आप सोचेंगे 10 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि 10 के बाद वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। 9 के बाद अगर वो मैं 11 देता तो वो जरूर प्रिंट होता। मैंने यहाँ 10 लिखा है इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 9 के बाद 2 स्टेप वैल्यू के बाद ही लिखाएगा, तो इससे कम हुआ। जैसे कि मैंने यहाँ 11 लिखा, फिर मैंने खोला टर्मिनल, देखिए 11 प्रिंट हो गया, क्योंकि वो 2 स्टेप वैल्यू के बाद। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं 31 लिखा और स्टेप वैल्यू मैंने रखा 5। यहाँ से किया मैंने सेव, तो ये आपका आ जाएगा 16 स्टेप वैल्यू मैंने 5 रखा, देखा 1 5 1 6 11 16 21 26 एंड 31। और अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं, जैसे मैं पीछे से करना चाहता हूँ, तो बड़ा वाला नंबर मैं इधर रखूंगा। बड़ा वाला नंबर जैसे मैं 31 चाहता 1 तक प्रिंट हो, और यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू -5 रखना चाहता हूँ, तो ये आपको उल्टा प्रिंट करके देगा। यहाँ से मैंने किया सेव, यहाँ खोला टर्मिनल, देखिए उल्टा प्रिंट हो गया 31 26 21 16 11 6 1। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप कोई सजेशंस देना चाहे तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं।